गौरी को विहान पे शक होता है, इसलिए वह विहान का शर्ट फाड़ देती है, ये देखने के लिए कि उसके घाव अभी भी है या फिर अचानक से उसके घाव ही मिट गए। लेकिन वह देखती है कि उसने एक शर्ट के अंदर एक और शर्ट पहन रखा होता है। विहान कहता है कि तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, तुम सरेआम मेरे शर्ट फाड़ रही हो, ये कोई बात होती है क्या? गौरी कहती है कि आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इतनी गर्मी होने के बावजूद एक शर्ट के अंदर दूसरा शर्ट क्यों पहन रखा है? विहान कहता है कि मेरी मर्जी। उसके बाद हम देखते हैं कि विहान को अचानक से ही बर्थ मार्क पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। विहान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह देख के गौरी घबरा जाती है। गौरी हर्ष और अर्जुन को बुलाती है। हर्ष और अर्जुन गौरी को पानी लाने के लिए भेज देते हैं और इस ओर विहान तड़प रहा होता है। वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके शरीर पे अजीब अजीब से मार्क बनने लगते हैं और उसका बर्थ मार्क अल्टीमेट तरीके से पेन कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर गौरी आ जाती है और विहान को ऐसी हालत में देख के गौरी हक्की बक्की रह जाती है। और फिर गौरी ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या विहान गौरी की याददाश्त भुलाने वाला है या फिर गौरी यह घर छोड़ के चली जाएगी? ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए जादू तेरी नजर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विहान अपनी शक्तियों से गौरी को डराने की कोशिश करता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में विहान ने गौरी से कहा था कि गौरी तुम मेरे कमरे में चलो, वहाँ पर सो जाना। लेकिन गौरी मना कर देती है, कहती है कि आप तो मुझे भाड़े पर लाए ना, तो मुझे आपके साथ कोई भी कमरा शेयर करना ही नहीं है, मैं यहाँ पर ही सो जाऊंगी। विहान कहता है कि यहाँ पर डायन आती है, अजीब अजीब सी आवाजें भी आती है, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। गौरी कहती है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। इसीलिए जो विहान होता है वो अपनी शक्तियों से गौरी को डरा रहा होता है और सही में इस वक्त तक गौरी बहुत ज्यादा डर जाती है। गौरी अपना तकिया और कंबल उठा के सीधे भागती है विहान के कमरे की ओर, कि बीच में ही वो विहान से टकरा जाती है और जोर से विहान को हक करती है। विहान कहता है कि तुम आ गई, तुम तो मुझे कह रही थी ना कि मैं तो किसी से भी नहीं डरती, चाहे डायन हो या चुड़ैल हो, मैं तो बाहर ही सोऊंगी, और अब कैसे दौड़ दौड़ के यहाँ पर आ गई, इसलिए चुपचाप कमरे में चलो। गौरी विहान के पीछे ही चल रही होती है। उसी वक्त वो विहान का शर्ट पीछे से फाड़ देती है। ये सारी चीजें हर्ष और अर्जुन देख लेते हैं और उसी वक्त वहाँ पर विहान की दादी भी आ जाती है। हर्ष और अर्जुन विहान की दादी के आंख के ऊपर हाथ रखते हैं और उन्हें कमरे के अंदर ले जाते हैं। विहान कहता है कि बड़ी बदतमीज हो, तुमने मेरा शर्ट क्यों फाड़ दिया? गौरी कहती है कि तुमने एक शर्ट के अंदर दूसरा शर्ट क्यों पहन रखा है? एक्चुअली में गौरी को यहाँ पर डाउट होता है कि विहान को जो चोटें लगी थी वो चोटें अचानक से ही गायब हो गई और विहान इस बात को गौरी से छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि गौरी को तो विहान की सुपर पावर्स के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो विहान का शर्ट फाड़ देती है, ये देखने के लिए कि उसकी चोट है या नहीं। लेकिन उसके शर्ट के अंदर तो एक और शर्ट निकलता है और विहान और गौरी के बीच में ऐसी बहस हो जाती है। विहान कहता है कि तुम ऐसे मेरा शर्ट नहीं फाड़ सकती। गौरी कहती है कि मुझे अपनी चोट बताओ और उसी वक्त विहान का जो बर्थ मार्क होता है उस पे अचानक से रेडनेस आने लगती है और विहान को जोर से पेन होता है। विहान को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो चिल्लाने लगा। यह देख के गौरी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अचानक से इसको क्या हो गया, इसीलिए वो हर्ष और अर्जुन को बुलाती है। हर्ष और अर्जुन जैसे ही वहाँ पर आते हैं वो समझ जाते हैं कि भैया का बर्थ मार्क पेन कर रहा होगा, इसीलिए वो गौरी को पानी लाने के बहाने बाहर भेज देते हैं। इस और विहान की हालत और ज्यादा टाइट हो जाती है, उसके पूरे ही शरीर पे रेशे बनने लगते हैं। इस वक्त तक विहान अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा होता है। वो अर्जुन से कहता है कि अर्जुन जल्द से जल्द मेरा ब्रेसलेट को ढूंढ। पता नहीं जब से वो काला साया इस घर पे आया है तब से मुझे इतना असहनीय दर्द हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरी शक्तियां काम करना बंद कर रही है और ये सारी चीजें इन 25 साल में पहले कभी भी नहीं हुई। अर्जुन पूरे ही कमरे में ब्रेसलेट को ढूंढने लगता है। विहान हर्ष से कहता है कि वो प्रथम वंशियों के पास जाए, क्योंकि इन सारी चीजों का जवाब प्रथम वंशियों के पास ही होगा, वही विहान को बचा सकते हैं। इसलिए वो हर्ष को जल्द से जल्द प्रथम वंशियों के पास भेज देते हैं। अर्जुन को कहीं पर भी ब्रेसलेट नहीं मिलता है। वो विहान को संभाल ही रहा होता है कि उसी वक्त गौरी के चलने की आवाज आती है, क्योंकि गौरी इस वक्त तक पानी लेकर बस आ ही गई होती है। इसीलिए विहान छत पर जाके चढ़ जाता है, क्योंकि वह गौरी को इस हालत में नहीं दिखाना चाहता। वह नहीं चाहता कि गौरी उसे ऐसी हालत में देखे और घर छोड़ के चले जाए। गौरी जैसे कमरे में आती है वह देखती है कि विहान तो यहाँ पर है ही नहीं। वह अर्जुन से सवालों के बौछार लगा देती है। अर्जुन से पूछती है कि डीन कहाँ है? वो तो यहीं पर ही थे ना, अभी तो मैं छोड़ के गई थी और मैं बस पानी लेकर आई, इतने में वो गायब हो गए। अर्जुन कहता है अरे गायब कहाँ हुए, वो तो वहाँ गए हर्ष भैया के साथ। गौरी कहती है कहाँ? अर्जुन कहता है हॉस्पिटल, हर्ष भैया के साथ हॉस्पिटल गए, आप भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल चले जाइए। विहान अर्जुन को इशारा कर रहा होता है कि वह गौरी को वहाँ से भेज दे, इसलिए अर्जुन पूरी कोशिश करता है गौरी को भेजने की। लेकिन उसी वक्त विहान के शरीर में से खून टपकने लगता है। गौरी जमीन पर पड़ा हुआ खून देखती है और ऊपर देखती है, लेकिन ऊपर विहान नहीं होता है, क्योंकि विहान इस वक्त तक किसी और जगह छुप गया होता है। गौरी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक से ही उसके शरीर के घाव भरा गए, अचानक से उसको इतना ज्यादा पेन हुआ और वो पानी लेने गई इतनी देर में तो वो घर से भी गायब हो गया। गौरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। वो जैसे पलट के देखती
दिखती है तो विहान वहाँ से भी गायब हो जाता है। विहान पोल बाय पोल पूरे घर में घूम रहा होता है और गौरी भी उसी जगह जा रही होती है। इसीलिए जब भी गौरी देखती है विहान वहाँ से हट जाता है या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि हर्ष अपनी ब्लैक थार में पहुंच जाता है प्रथमवंशियों के घर पे, और जैसे ही वो प्रथमवंशियों के घर पे पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो दृश्य वो अपनी आंखों से देख रहा था आज से पहले उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। यानी प्रथमवंशियों का घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हर्ष सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायना ने प्रथमवंशियों पे हमला कर दिया और प्रथमवंशियों के घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अब क्या प्रथमवंशी जिंदा भी बचे होंगे या फिर उनका पूरी तरीके से विनाश हो गया है। इस पूरी दुनिया में बस प्रथमवंशी थे जो कि डायन को अपने कंट्रोल में रख सकते थे। भैया की भी शक्तियां काम नहीं कर रही है और इधर प्रथमवंशियों का भी कोई ठिकाना नहीं। उसी वक्त हर्ष इधर उधर मुंह घुमाता है और उसे वहाँ पे रक्षक दिखती है। वो जैसे रक्षक के पास आता है, रक्षक कहती है कि प्रथमवंशियों का घर जल चुका है और ये कौवे भी उसी बात का हमें संकेत दे रहे हैं। हर्ष को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसको प्रथमवंशियों के बारे में कैसे पता, इसको इन कौवों के बारे में भी पता है। हर्ष उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे सच सच बताओ। लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है कि अभी वक्त बिल्कुल भी नहीं है हर्ष, अभी तुम मेरे पीछे आओ नहीं तो हम हार जाएंगे, वह डायन हमें भी खत्म कर देगी। हर्ष, वह लड़की और सांप ये तीनों ही निकल पड़ते हैं प्रथमवंशियों की खोज में, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जो कि हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इस ओर हम देखते हैं कि अर्जुन विहान को लेकर एक कमरे में आ गया होता है। यह वही स्टोर रूम होता है जहाँ पे पहले विहान को बांधा जाता था ताकि विहान अपनी शक्तियों पे कंट्रोल रख सके। और जब भी विहान इस कमरे में आता है किसी को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अर्जुन विहान से कहता है कि भैया हम क्यों ना गौरी भाभी को ये सारा ही सच बता दें। विहान कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन कहता है क्यों भैया, आखिर क्यों? विहान कहता है कि अगर उसे यह पता चल गया ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो मेरे साथ कभी भी नहीं रहेगी और इस घर को छोड़ के चली जाएगी। अभी हमें उसकी जरूरत है, जब जरूरत नहीं रहेगी तब हम अपने आप ही उसे घर से निकाल देंगे। अर्जुन कहता है कि भैया गौरी भाभी को जब ये पता चला था कि इस घर में डायन का साया है तब भी तो वो घर में रुकी थी ना, तो आपका सच भी पता चल जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है। विहान कहता है डायन का साया अलग होता है और एक मॉन्स्टर के साथ रहना अलग होता है। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि वह एक डायन राज यानी दावंश के साथ रहे। इसीलिए अर्जुन यह बात गौरी तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। गौरी को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए और तू जल्द से जल्द मेरे को बांध दे। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन विहान को बांध देता है और कमरे से जा ही रहा होता है कि उसी वक्त उसे वहाँ पर गौरी दिखती है। गौरी अर्जुन को कहती है कि हट जाओ रास्ते से। अर्जुन यहाँ पे गौरी को रोकने की कोशिश करता है और ये सारी चीजें विहान सुन लेता है। फिर जैसे ही गौरी दरवाजा खोलने वाली होती है कि वहाँ पर विहान खड़ा हो जाता है। विहान कहता है कि नहीं गौरी, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि मैं जैसी हालत में हूँ, मैं नहीं चाहता कि ऐसी हालत में तुम मुझे देखो। गौरी कहती है कि आपने कहा था ना कि शादी के बाद हमारे भाग बढ़ जाएंगे, तो आप भाग्य क्यों नहीं बांट रहे हैं? आप सारी चीजें मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? अगर मुझे पता भी चल जाएगा तो मैं थोड़ी ना आपकी जान ले लूंगी। विहान कहता है कि तुम ले भी नहीं सकती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी हालत में तुम मुझे देखो, इसीलिए कृपया करके गौरी तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी यहाँ पर मानती नहीं है, लेकिन विहान भी नहीं मानता है। विहान नहीं चाहता कि गौरी इस हालत में विहान को देखे, इसलिए वो जबरदस्ती गौरी को वहाँ से भगा देता है और ये सारी चीजों से गौरी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। गौरी को यहाँ पे विहान की तकलीफ नहीं दिखती है। गौरी को ऐसा लगता है कि विहान सिर्फ और सिर्फ एक सोतेला व्यवहार कर रहा है गौरी के साथ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि प्रथमवंशियों का आखिर क्या हुआ है, आखिर हर्ष का क्या होगा, आखिर विहान का क्या होगा, आखिर गौरी का क्या होगा। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में। और आप इंडियन टेलीविजन के और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपके लिए वह वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।